हेलो दोस्तों, मैं सुखी। और मैं सखा। हम दोनों आज आपको सुनाएंगे मुंबई में पहली बार का एक्सपीरियंस। ये रे, क्या हुआ? पूरा बोलना। मुंबई ट्रेन का एक्सपीरियंस। मुंबई लोकल ट्रेन का। अच्छा मेरे बाबा शांत। हाँ, मुंबई में लोकल ट्रेन का पहली बार का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हुआ यूं कि जब मैं पहले पहले मुंबई में शिफ्ट हुआ तो हर एक बंदा मुझसे यही कहने लगा कि भाई तेरा ना सब हो जाएगा, बस तू ना मुंबई में एडजस्ट हो जाए, बस एक काम कर लेना। वो क्या? और वो है कि तू मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करना सीख ले। अच्छा अच्छा अच्छा। तुझे बड़ा मजा आ रहा है। और नहीं तो क्या? तो दोस्तों, मैंने सोचा क्या ही होगा, ट्रेन ही तो है। अरे अपने शहर में भी तो है ट्रेन, देख लेंगे क्या है। तो भाई यही मैंने गलती कर दी। मुझे पता था तू गलती करेगा। तो शांत रह, पहले सुन ले। और यही पे इसने सबसे बड़ी गलती कर दी। आपको पता है क्या हुआ? नहीं ना, तो मैं बताता हूँ। वो यूं कि सुबह सुबह जल्दी से उठ के भाग के स्टेशन, क्योंकि इसे विरार का ट्रेन लेना था। क्योंकि इसे विरार का ट्रेन लेना था और बोरीवली उतरना था। तो फिर आगे का है तो बता ना। मैं बता रहा हूँ, तू बोलना कम करेगा तो ही मैं बताऊंगा ना। चल चल शुरू कर। हाँ तो हुआ ये, मैं पहुंच तो गया स्टेशन पे। अब स्टेशन पे जाके क्या देखता हूँ, मैं हैरान हो गया। एक बार तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मैं सच में रेलवे स्टेशन पे आया हूँ कि किसी मेले में, जैसे अभी लगा था ना कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में। भाई इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक। हाँ, मैं तो डर ही गया था। इतनी पब्लिक, मुझे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कि यार मैं सच में स्टेशन में हूं या कुंभ के मेले में। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने बताया कि बेटा सावधानी से, यहाँ बहुत भीड़ है। नजर हटे और दुर्घटना घटे। क्यों? ऐसा ही है ना बेटा? हाँ ऐसा ही है, तो मुझे एड़ा बोलना बंद कर, ठीक है ना। लोगों क्या समझेंगे कि अपने दोस्त को इज्जत नहीं देता। अच्छा तो तुझे। मुझे अभी गुस्सा दिला रहा है तू। चल झूठा, कहानी बता। आप लोग इसकी बातों को ध्यान मत देना। तो फिर हुआ ऐसा कि आगे कंफ्यूजन था मुझे, इतना भीड़ देख के पहली बार, और डर भी गया। मैंने एक अंकल को पूछा कि अंकल बोरीवली के लिए ट्रेन कहाँ मिलेगी। अंकल बोले बेटा ट्रेन तो ही मिलेगी, लेकिन अब देखना ही है कि तू ट्रेन पे चढ़ पाएगा कि नहीं। ये सुनकर तो मैं सोच में ही पड़ गया, तो करे तो करे क्या। कि मैंने हौसला दिया कि डर मत, सब ठीक होगा, बस हिम्मत मत हारना। क्यों? ऐसा ही था ना? हाँ बाबा ऐसा ही था, इसने कहा था कि हिम्मत मत हारना। मैंने भी ठान लिया भाई, हिम्मत नहीं हारेंगे। ट्रेन आई, भाई ट्रेन रुक नहीं पाई। पब्लिक ऐसे भागा जा रहा है अंदर कि मानो अंदर गोल्ड कॉइन बढ़ रही हो। अरे धक्के पे धक्का, धक्के पे धक्का, आपको चलने की जरूरत नहीं है। पीछे से धक्का क्यों हो रहा है कि आपको अंदर तक ले जाए? मैं तो भाई पाँव भी नहीं रख पाया, कब अंदर पहुंच गया पता ही नहीं चला कि धक्के धक्के खाते खाते अंदर तक पहुंच गया, और पता ही नहीं चला मुझे कैसे पहुंचा। साथ में मुझे भी लेके गया, ये रहा कहेगा। तू तो साथ जाएगा ही ना मेरे, मेरे साथ में ही है ना तू। हम दोनों जाने वाले थे ना। हाँ हाँ बताइए आगे और। तो बीच में टोका मत कर, चल उधर देख। तो फिर अब मुझे उतरना था बोरीवली। पता नहीं है मुझे कहाँ पे कितनी देर बाद आएगी बोरीवली। अनाउंसमेंट हो रहा कि नेक्स्ट स्टेशन बोरीवली का है। तो मैं तो भाई रेडी था उतरने को। तो हम तो जैसे तैसे ट्रेन के अंदर पहुंच गए धक्के खाते हुए। और अंदर जाने के बाद अंदर का माहौल भी अलग है, आपको तो सीधा खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। अब करे तो करे क्या।
कोई यहाँ से धक्का मार रहा है, कोई यहाँ से धक्का मार रहा है, कोई बोला अरे आगे को हो, कोई पीछे खसक। मैं तो भाई मैं ये सोच में पड़ गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और मैं भी फंस गया था, तेरी वजह से दब गया था मैं। ये तो दबते ऐसा दबा कि मरते मरते बचा, दम घुटने से बच गया इसका। हाँ, अब हंस रहा है साला हीरा। ये तेरे को बोला ना ईरा मत बोला कर, लोग क्या सोचेंगे, इतनी पब्लिक देख। चल चल, बहुत मत खा, आगे बोल। तो फिर ये हुआ। उसके बाद मुझे तो पता ही नहीं था कि बोरीवली कितनी देर में आएगी। मैं बस वेट कर रहा हूँ कब डिस्प्ले पे लिखा आएगा नेक्स्ट स्टेशन बोरीवली। आगे क्या देख के रहा हूं मैं, पब्लिक किसी को कुछ फर्क ही नहीं है। सब अपने अपने धुन में मस्त, कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। और यहाँ पे मैं पहली बार, मुझे करा नहीं हो जा रहा है मुझसे। और उसी हालात में पब्लिक अपना काम करे, कोई गाना बना रहा है, कोई गाना गा रहा है, ढोल बजा रहे हैं अंदर। अरे वाह, ऐसा भी होता है। मैं परेशान। इतने में अनाउंसमेंट हुआ कि अगला स्टेशन, बोरीवली। हाँ अगला स्टेशन बोरीवली। तो मैं, मुझे तो उतरना है। मैं भाई बोला भाई, हाँ बोरीवली उतरना है, आगे जाने दो। जैसे ही मैंने ये बोला कि बोरीवली उतरना है, आगे जाने दो। तो सब लोगों ने मुझे ऐसे देखा। जैसे इसके दोनों किडनियां मांग ली हो। हाँ, कि जैसे हमने उनकी दोनों किडनियां मांग ली हो। सच में भाई, वो लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे कि हमने सचमुच का उनकी किडनी मांग ली। एक तो पीछे से आवाज देने लगा, अबे ये रे तेरे को बोरीवली उतरना है तो इतने अंदर काहे को आया। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं पहली बार ये मुंबई लोकल में चढ़ा हूं, और चढ़ा क्या धक्के मार के अंदर तक आया हूं। भाई बोरीवली स्टेशन आ गई, मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा। और मैं दबा हुआ। और ये वही दवा हुआ, इसकी तो सांस समझो गई। अभी ये हंस कर है। वो याद करके हंस रहा हूँ रे, तेरा जो हालत हुआ था ना, इसलिए हंस रहा हूँ। अच्छा बेटा, तेरा मुझे ले रहा था। इसकी तो भाई दम घुटते घुटते बचा बेचारा। मैं सोचा चलो लोग उतरेंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। भाई ट्रेन से कब लोग उतर गए, कब चढ़ गए, कब बोरीवली पार हो गए, पता ही नहीं चला। अब मैं परेशान, अब करूँ तो क्या करूँ। बोरीवली से आगे दहीसर गया, मीरा रोड गया, भयंदर गया, नायगांव गया। भाई ट्रेन खाली ही नहीं हो रही। क्या बताऊं। ओए, मैंने तो जान निकल गई थी। और ये बता। तेरे को मैंने बोला था ना, इज्जत से बात कर, इतने लोग हैं, क्या समझेंगे तेरे बारे में मेरे बारे में, कि दोस्त होके भी अपने आप को गधा, कि एक दूसरे को गधा उल्लू। तू शांत रह, तो अब कुछ बोलना ही मत। अच्छा चल चल तो बोल। हाँ मैं ही बोलूंगा, चल उधर देख। और फिर आया नाला सुपारा। लोग कहते हैं कि नाला सुपारा यानी कि गरीबों का सहारा। गरीबों का सहारा। क्यों कहते हैं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन भाई उस समय का नजारा देखकर मैं क्या ही बताऊं आपको। 90% ट्रेन वहीं पे खाली हो गई। वहां उतर के हमने चैन की सांस ली। लेकिन प्रॉब्लम वहां खत्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो और बढ़ गया। पता है क्यों? क्योंकि हमने तो ना बोरीवली उतरना था और हम पहुंच गए नाला से पारा। अब आप ही बताइए क्या करें। तो हमारे तो टेंशन में और दिमाग चकरा रहा है कि अब कैसे जाए बोरीवली। फिर लोगों से पूछा भाई बोरीवली की ट्रेन कहाँ मिलेगी, तो किसी ने बताया कि भाई बोरीवली की ट्रेन उधर से मिलेगी, 2 नंबर पे जाओ। हम गए सीढ़ियों से ऊपर से 2 नंबर। अब वहां जाके भी क्या देखते हैं, भाई सेम कंडीशन। पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ है। हमारा तो दिमाग ही चकरा गया है। दिमाग काम करना बंद कर दिया। ट्रेन आई, क्या देखते हैं, भाई पहले से ही लोग लटकते ही आ रहे हैं खिड़कियों में, तो हम कैसे चढ़ेंगे। अब ये इसकी तो हालत आपको पहले से ही पता है। और ये भीड़ देख के ना, ये
मुझसे कहने लगा, भाई सुखी मैं इसमें नहीं चढ़ूंगा। अरे तो क्या, खेत पर उड़ते उड़ते अच्छा है, और उसमें चढ़ जाता तो दोबारा मर जाता। मैं भी भाई, मेरी भी हालत नहीं थी कि मैं दोबारा चढ़ पाऊँ उस ट्रेन में। खड़े रहा, मैं सोचा चलो ये जाने देते हैं, दूसरी आएंगे, आएगी, दूसरी ले लेंगे। दूसरी भी ऐसी आई, वो भी जाने दिया। ऐसा करते करते 5-6 ट्रेन छोड़ दी हमने, लेकिन भाई ट्रेन खाली नहीं आ रही कोई सा भी। तो फिर कैसे जैसे हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए। फिर से वही हाल, मैं दंगा हुआ। फिर वही हाल। फिर जैसे तैसे हम बोरीवली पे उतरे। उतरने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि क्यों लोगों ने मुझसे कहा था कि तू मुंबई लोकल में एडजस्ट करना सीख ले। मैं मैं बोला थैंक यू गॉड। मैंने भी बोला भगवान बचा लिया। फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि अगर आप मुंबई लोकल में एडजस्ट कर लेते हो तो उसमें फायदा बहुत है आपको। हाँ, तुझे बुरा हाल हो रहा है। तुझे मालूम नहीं बेटे, फायदा बहुत है। क्या फायदा, मुझे बता ना। बताता हूँ। फायदा ये है कि पहले तो आपकी फ्री मसाज मिल जाती है। फ्री मसाज, वो कैसे? बताता हूँ। अब देखो, आप लोग थके हारे ऑफिस से घर जाने को निकलते हो, और ट्रेन में चलते चढ़ते ही भीड़ इतनी होती है कि आपको हिलने का जगह नहीं, कहीं इधर से कहीं इधर से कहीं इधर से कहीं इधर से। तो हर जगह से आपको बॉडी को मसाज मिलता ही रहता है। अच्छा, ऐसे मसाज करते हैं तुम? और नहीं तो क्या, मजा कितना आता है। अब फ्री में बॉडी को मसाज मिल रहा है तो मजा आएगा ना। भाई मेरा तो मानना यह है कि परेशानियों में भी आप मजे ढूंढो, तो परेशानी परेशानी नहीं होगी। क्या बात है बेटा, क्या ज्ञान की बात कही है तूने। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही भयानक और यादगार रहा। मेरा भी, साथ में थे हम दोनों का बोलना। भाई बोल ही रहा हूं, हम दोनों साथ में ही है ना, हम अलग थोड़ी ना है, पब्लिक को देखना। तो फिर भाई अब क्या बताऊं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों का मुंबई लोकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप लोग अपने कमेंट में मुझे बताइएगा, और इसकी जो हालत हुई थी इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। हाँ बेटे, मजा उड़ा ले मेरा। हाँ भैया, आप बताइए प्लीज कि आपके क्या राय है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और कमेंट में अपनी राय। जरूर देना भाइयों, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे क्यों बोलते रहे। भाई लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में, और हम फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। बाय।